गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसे बोलते हैं त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्लास 10th भी आता है, 11th में आता है, 12th में आता है। तो आज स्टार्ट हो गया है बैच हमारा, जो टारगेट बैच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है हमारा। तो आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए, जो क्लास 10th के लिए भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 9th के लिए भी, तो आप या 11th 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे वीडियो को लगातार कंटिन्यू देखते रहिए और हम आपको ऐसे क्वेश्चन से वीडियो देते रहेंगे चैप्टर वाइज, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपसे आशा दिलाते हैं कि इस बार मैथ में हम 100 में से 100 आपको दिलाने की गारंटी देंगे। लेकिन आप जब साथ देंगे तो 100 से 100 आपको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, बहुत इजीली मिल जाएगा। लेकिन आप उसको सॉल्व करना होगा और समझना होगा क्वेश्चन भी, और फार्मूले भी याद करना होगा, कंटिन्यू वीडियो को देखना भी होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है कि आपको एक पास राइट एंगल, जिसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज होना चाहिए, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हमारा क्या है, जिसे बोलते हैं राइट एंगल, राइट ट्रायंगल। क्लियर है। तो ये इसमें क्या होता है, ए बी सी 3 पॉइंट्स है, हमारे 3 एंगल से हैं। तो हमारा जो बी होता है ऑलवेज क्या होता है, बी हमारा समकोण त्रिभुज होगा। क्लियर है। तो हमारे दो कोण हमारे पास और है। तो ये दोनों कैसे कोण होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं, यानी कि न्यून कोण होते हैं। तो इसमें कैसे हम लगाएंगे, ये हम जानते हैं कि जो हमारा 90 डिग्री होता है, इसके सामने जो होती है कर्ण होती है, और अगर हम जो एंगल लेते हैं, अगर ये एंगल लेंगे, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, जिसे बोलते हैं लंब, और इसे बोलते हैं आधार। क्लियर है। ये कब होगा, जब एंगल हम ए लेंगे, और अगर एंगल एंगल सी लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। फिर अगर एंगल सी की बात करेंगे, अगर एंगल सी की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब, ये हो जाएगा आधार, और क्या ये कर्ण चेंज नहीं होगा। क्लियर है। जिसे बोलते हैं परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। क्लियर है। यानी कि आपको पता चल गया क्या क्या है, बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। क्लियर है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल अभी हम सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बता रहे हैं, अभी कुछ नहीं बताएंगे। तब सिंपल बेसिक लेके चलेंगे, जो आपके बहुत एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आइए देखते हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जो हमारे समकोण त्रिभुज होते हैं, जो राइट एंगल होता है, इसके सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, और क्या होता है, एंगल जो लेंगे उसके सामने परपेंडिकुलर, और क्या होगा, बेस। क्लियर है। आपके सामने दोनों एंगल अलग अलग बना के दिखा दिए हैं कि हमारा हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, अदरवाइज दोनों चेंज हो जाता है। क्लियर है। अब अगर पूछा जाए रिलेशन बिटवीन एच पी बी में, तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ कर्ण की बात करेंगे तो रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर है। तो आप ऐसे सारे फार्मूले बना सकते हैं। और जो आपके पास फार्मूले हैं, अगर आपसे लंब की बात किया जाए, लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। क्लियर है। अगर लंब की बात किया जाए तो रूट में हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। क्लियर है। आधार पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। क्लियर है। रूट में कर देते हैं। तो अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो बेस है, बेस इक्वल टू हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस, यहाँ लंब होगा। क्लियर है। तो हो जाएगा पी का स्क्वायर। तो आप ऐसे इसको राइट कर सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फार्मूला ये।
हर बार पूछा जाता है, इस टाइप क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में, और वैसे भी पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से राइट कर लीजिए। तो हम आपको बताते हैं कुछ और फार्मूले हैं जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आगे चलते हैं, आपको एक सिंपल तरीका बताते हैं कैसे फार्मूले याद करना है। हम आपको बताते हैं लाल बटे कक्का के ए। यहां से इसको रेज कर देते हैं। यहां से आपको बताते हैं लाल बटे कक्का। क्लियर है? एल से मीन्स होता है लंब, ए मीन्स होता है आधार, एल मीन्स होता है लंब, के मीन्स होता है कण, के मीन्स होता है कण, ए मीन्स होता है आधार। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, हमारे जो 6 रेशियो होते हैं कौन कौन से होते हैं? पहला है साइन थीटा, दूसरा है कास, टैन, सेक का साइन क्या होगा कोसेक, रेसिप्रोकल, सेक, कॉट। क्लियर है? अब इसमें क्या है, अगर यल अपान के की बात किया जाए या ऐसे बोल सकते हैं, इसे बोला जाता है इंग्लिश मीडियम में जिसे बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आप बेसिक के फॉर्म में या ट्रिक के फॉर्म में इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। ये हिंदी मीडियम वाले के लिए स्टूडेंट के लिए होता है, ये सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान एच, बी अपान एच, पी अपान बी। अब हमारा जो साइन का रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है कोसेक एच अपान पी, कास का क्या होता है रेसिप्रोकल सेक एच अपान बी, टैन का क्या होगा कॉट यानी कि बी बाई पी। ये आप फार्मूले अच्छे से याद कर लीजिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पहला जो होता है साइन की वैल्यू होती है, दूसरा जो होता है कास की वैल्यू होती है, तीसरा जो होती है वो किसकी वैल्यू होती है टैन। अब इसका रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा एच एच बी पी बी पी। तो ये हो जाएगा कोसेक, ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा कॉट। क्लियर है? आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है पी मीन्स होता है लंब, एच मीन्स होता है कण, पी मीन्स लंब, एच कण। क्लियर है? आधार, लंब, आधार। तो ये आप अच्छे से इसको राइट कर सकते हैं और इसको फार्मूले याद कर लीजिए जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लाल बटे कक्का और ये सारी चीजें पंडित बद्री प्रसाद। तो आप इसको बेसिक आप पहले अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो हम आपको ऐसे ही अभी बहुत सारे फार्मूले बताएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप ऐसे वीडियो को देखते रहिए कंटिन्यू। और ये जो चैप्टर आपको स्टार्ट किए हैं अभी इसको बहुत अच्छे से बताएंगे, बहुत टफ टफ क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू।